क्या आप जितना भी मनी सेव करते हो उतना ही ज़्यादा खर्च हो जाता है, और जितना भी हार्डवर्क करते हो और जितना हार्डवर्क करते हो उससे भी बहुत कम पैसे आपको मिलते हैं, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मनी आए और टिके रहे। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसमें आपकी लाइफ में पैसे तो आएंगे ही, एंड जो पैसे आपके लाइफ में है वो परमानेंट रहेंगे, नॉट कि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। सो आज का जो प्रोसेस है वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको जस्ट 5 to 10 मिनट्स निकालना है और रोज जस्ट 5 मिनट 2-4 चीज़ें लिखने हैं, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो मनी के लिए एकदम चेंज हो जाएंगी और मनी के इनकम सोर्स खुलने लगेंगे, इतने खुलने लगेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड आपकी डिजायर्ड मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगी मनी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इजी एंड एफर्टलेस मनी, मतलब कि आपको हार्डवर्क नहीं करना होगा, आपको इस तरह से मनी आएंगे इजी एंड एफर्टलेस, जैसे आपको पता भी नहीं होगा कि आप इतने मजे मजे में पैसे कैसे अर्निंग कर रहे हो। सो आज की वीडियो में पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने वाली हूँ, तो चलिए जानते हैं कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखना है एंड किस तरह से लिखना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है ये पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपने मेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट की वीडियो नहीं देखी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो पहले बताती हूँ इन शॉर्ट में पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब क्या होता है। अब्राहम हमें ये बताती है कि 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी चीज़ के लिए, एक होता है निगेटिव एंड दूसरा होता है पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो फोकस होता है वो निगेटिव के ऊपर जाता है, एंड दिन भर में हमारी लाइफ में हमारा जो कन्वर्सेशंस है हमारे माइंड में खुद के साथ वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट का होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, एंड हमारा जो मोमेंटम होता है वो लैक वाला बन जाता है। एंड जब हम लैक में जाते हैं तो कभी भी हम अबंडन वाली फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते हैं, एंड जितने भी चीज़ें हम चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, वो कभी भी लैक में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वाइब्रेशंस अपोजिट होता है। जैसे लैक वाला मतलब कमी वाला, एंड अबंडेंस वाला भरपूरता वाला मतलब सेटिस्फिकेशन, मतलब संतोष वाला सेटिस्फिकेशन। तो ये दोनों अपोजिट वाइब्रेशंस है, और अगर हमें काम करना है तो अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर ही करना है। तो मनी के लिए अगर आपकी लाइफ में कमी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है, एंड हार्डवर्क करने के बाद में भी मनी नहीं आते हैं, मुझे तो जॉब भी नहीं है तो मनी पता नहीं कहाँ से आएगा, अगर मनी आ भी गया तो पता नहीं टिक भी पाएगा कि नहीं आएगा। जॉब लग गई तो आपको लगेगा कि प्रमोशन हो पाएगा कि नहीं होगा, और अगर जॉब छोड़ रहे हो तो आपको लगता होगा कि यार मुझे जो अगली जॉब कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, पता नहीं। और अगर आप किसी जॉब में हो तो आपको डर लग रहा होगा कि ये जॉब अगर मैंने छोड़ दी तो बेटर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको लगता होगा कि मैं तो स्टूडेंट्स हूँ, अब मैं कैसे अर्निंग करूँ, मेरे पास में तो कोई डिग्री नहीं। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास तो कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं है, और मैं तो घर पे ही हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है, शादी के होने के बाद में मैं तो बहुत सारी गैप में आ गई हूँ, तो पता नहीं मुझे जॉब कैसे मिलेंगी। तो ये सारा कन्वर्सेशंस खुद के साथ में होता है, एंड बहुत सारी चीज़ों, ये जो कन्वर्सेशन है इसके कारण हमारा एक मोमेंटम बन जाता है लैक के लिए। और लैक मतलब कि आपको लगता है कि हमारे पास डिग्री होंगी, एक्सपीरियंस होगा, टैलेंट होगा तो पैसे आएंगे, बट एक्चुअली पैसे वाइब्रेशंस होता है, मतलब वो एक कागज है, एक वाइब्रेशंस है, और अगर आप उसको वाइब्रेशंस की तरह देखोगे तो बहुत इजी एंड एफर्टलेस मनी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मनी ये डिसाइड, जो आपका बॉस नहीं, यूनिवर्स डिसाइड करेगा, वाइब्रेशंस आपके डिसाइड करेंगी कि आप कितना अर्निंग करेंगे, कैसे अर्निंग करेंगे, एंड कहाँ अर्निंग करेंगे। क्योंकि अब्राहम ये बोलती है कि आपके अंदर चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन आप वो सारी चीज़ें डिजर्व करते हो जो आप चाहते हो। इनफैक्ट इतना आपको मिल सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक पर्सन हर एक डिज़ायर डिजर्व करता है। क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर वो कमी है, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर आप पूरा कंप्लीट ही लगते हो। यूनिवर्स को लगता है कि आप तो पूरे कंप्लीट ही हो। यूनिवर्स आपको किसी भी तरह से इनकम्प्लीट नहीं समझता है। तो अगर आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझेंगे, यूनिवर्स की लैंग्वेज में वर्क करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करना है, एंड उसी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट अब्राहम बताते हैं मनी
को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्टली मनी के लिए वर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अफर्मेशंस बोलेंगे कि मैं अमीर होना चाहता हूँ या फिर मैं बहुत अमीर हूँ, तो यहाँ पे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो कन्वर्सेशंस ये करेगा खुद के माइंड के साथ, मैं तो अभी नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड वहीं पे फिर आपको लैग फील होगा, वहीं पर आपको इरिटेशंस फील होगा और वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप अफर्मेशंस इस तरह से बोलेंगे कि मैं तो अमीर होना चाहता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, तो ऐसे अफर्मेशंस करेंगे तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखने होते हैं एंड वो अगर आप लिखेंगे 30 डेज़ के लिए या फिर लगातार लिखते रहेंगे तो मनी के लिए आपकी फीलिंग्स जो है वो बेटर होने लगेंगी, लैक्स एबंडेंस वाली लगेंगी एंड फिर मनी इजी एंड एफर्टलेस आपकी लाइफ में आने लगेगा एंड इतनी इजी एंड एफर्टलेस आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट मनी के लिए कैसे लिखना है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं, अब एक जनरल होके लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन के पास अगर मनी आते हैं तो वो कैसे, उसकी लाइफ कैसी चेंज हो जाएंगी। मान लेते हैं कि मनी आपको क्यों चाहिए, क्योंकि अब आपको लिखना है मनी से हमें सिक्योरिटी मिलती है, मनी से हमें फ्रीडम मिलता है, मनी से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी से हम मनपसंद ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मनी से हमें एक रिस्पेक्ट, नेम, फेम मिलता है, मनी से हम और मनी कमा सकते हैं, मनी से हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं, मनी से हम मनी वाले लोगों के साथ में रह सकते हैं, मनी से हम हमारी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, मनी से हम अमीर लोगों के साथ रह सकते हैं, मनी से हम अमीर वाले सीक्रेट सीख सकते हैं। अगर आपके पास मनी होगा तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होंगी एंड इस तरह से आप मनी वाले लोगों के साथ में रहेंगे। मनी से आप जो चाहे वो भी खरीद सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। मनी से आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मनी से आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं, मनी से आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं, मनी से आपको वर्दी, अबंडेंट, रिस्पेक्ट फील होगा, मनी से आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, मनी से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनी से आपके अंदर एक रौनक आएंगी, मनी से आप जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी से आप ब्रांडेड चीज़ें पहन सकते हो। तो ये क्या है, ये हो गए मनी के एस्पेक्ट। अगर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ऐसा तो आपका माइंड ये सवाल नहीं करेगा कि मेरे पास तो मनी ये नहीं है, मनी आपके पास में है ऐसा आपको फील नहीं होगा, ना ही आपको ये फील होगा कि मेरे पास तो मनी नहीं है। आपको जस्ट मनी के लिखना है, मनी के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप जब आप लिखोगे रोज़ तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है, आपका जो फीलिंग है मनी के लिए वो चेंज हो जाने लगेगा। आपकी वाइब्रेशंस मनी के लिए बेटर होंगी, आपका रिलेशंस मनी के लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, मनी आप अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे कि आपका जो बॉन्ड है मनी के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग दोस्त की तरह आपका मनी के साथ रिश्ता हो जाएगा और मनी इस तरह से आएगा जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड मनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के बाद आपका जो रेजिस्टेंस है मनी के लिए वो कम होने लगेगा। इस तरह से आप मनी के लिए लिख सकते हो एंड मनी के लिए आप अपने मन से भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 5 पॉइंट लिखो या 10 पॉइंट लिखो, ज़रूरी ये है कि आप कंसिस्टेंस रहो एंड आपके मन में जो भी मनी के लिए थॉट्स आते हैं अच्छे वाले वो लिखना है। जैसे मनी के लिए और वो क्या क्या होता है ये आप अपने माइंड से पूछो, आपका माइंड आपको जवाब देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर मैं खाना खाती हूँ तो फिर मैं बोलती हूँ कि देखो खाना खा रही हूँ, मनी की वजह से खा रही हूँ। ड्रेस पहनी हूँ तो फिर मैं थैंक यू बोलती हूँ कि देखो मनी की वजह से आया है। तो फिर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये लिखती हूँ कि मनी की वजह से मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो ये मैं इंक्लूड करते जाती हूँ। तो आप अपनी तरीके से अपनी हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अपनी माइंड से कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। मैंने जैसे एग्जांपल बताया एंड इसी तरह से आप किसी भी एक्सपेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो। सो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आई एम रेडी फॉर मनी, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप मनी के लिए रेडी हो। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।